शमसी तवानाई, जिसे आम तौर पर सोलर पावर के नाम से जाना जाता है, पिछले कई सालों से बिजली पैदा करने के लिए इस्तेमाल की जा रही है। हालांकि इसका वजूद तकरीबन पिछले 40 से 50 साल कबल पहले से मौजूद है, लेकिन पिछले 10 सालों में लोगों का रिन्यूएबल एनर्जीज और सस्ती बिजली की पैदावार की तरफ रुझान बढ़ने से सोलर पावर पूरी दुनिया में काफ़ी मकबूलियत हासिल कर चुकी है। आज के इस तेज़ी से बदलते दौर में बिजली जैसी अहम ज़रूरत वक्त के साथ महंगी होती जा रही है। पाकिस्तान ज़मीन के टेम्परेट जोन में वाक़ है, जहाँ पर गर्मियों के मौसम में सख्त गर्मी और सर्दियों में शदीद खुनकी और ठंड देखी जाती है। यहाँ की गर्मियों का अगर जायज़ा लिया जाए तो मौसम तकरीबन 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी पहुँच सकता है। गर्मियों में बिजली की तलब में इजाफा लोड शेडिंग का बायस बनता है और साथ ही साथ बिजली के महंगे बिल शहरियों की ज़िंदगियों को और मुश्किल बना देते हैं। एक गरीब आदमी जो उनसे होता है वो अपने मंथली साइकिल पे चलता है। उसके पास बहुत ज़्यादा सरप्लस फंड्स अवेलेबल नहीं होते। अगर अवेलेबल होते तो वो गरीब आदमी ना होता। लेकिन अगर वो थोड़ी सी अक्लमंदी से काम करे तो वो अपने माहाना अखराजात को कम करके सोलर की सहूलत अपने घर में लगवा के बिजली की बचत कर सकता है। 10 साल कबल दुनिया भर में सोलर पावर से हासिल शुदा बिजली सिर्फ 38,000 मेगावाट थी, जो कि 2020 में 6,33,000 मेगावाट तक जा चुकी है। ये एक दिहाई में तकरीबन 1,567% का इजाफा है। इस काबिल ज़िक्र इजाफे और टेक्नोलॉजी में तरक्की की बदौलत आज सोलर पावर एक आम आदमी की पहुंच में आ चुकी है। अनकरीब वो दिन दूर नहीं जब आप बिजली के बिल की फ़िक्र से भी आज़ाद हो जाएंगे। सोलर सिस्टम को जब हम इंस्टॉल करते हैं, सोलर सिस्टम की टोटल 3 इकसाम में हम इसका सिस्टम जो है ना वो अप्लाई कर सकते हैं। एक उसमें होता है जिसको हम बोलते हैं ऑन ग्रिड। ऑन ग्रिड का मतलब ये होता है कि इसमें बैटरी नहीं होती। आपकी जो बिजली प्रोड्यूस होती है सोलर पैनल्स के थ्रू वो डायरेक्ट आपके ग्रिड में चली जाती है। एक होता है ऑफ ग्रिड। ऑफ ग्रिड में आपका जो घर का सोलर सिस्टम है वो ग्रिड के साथ कनेक्टेड नहीं होता। ग्रिड से मेरा मतलब है जैसे हम लाहौर में लेस्को, वापडा, गुजरांवाला में गैपको आ जाता है, जो सरकारी बिजली की तरसील के अदारे हैं। और एक तीसरी किस्म जो सोलर की आती है उसमें हम कहते हैं कि हाइब्रिड सिस्टम होता है। उसमें ऑन ग्रिड ऑफ ग्रिड दोनों इकट्ठे होते हैं। हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑन ग्रिड के फ़ायदे ये होते हैं कि जिन इलाकों में एक नेट मीटरिंग के नाम से टर्म यूज़ होती है, जिन इलाकों में नेट मीटरिंग की सहूलत मौजूद है वहाँ पे ऑन ग्रिड सिस्टम लगते हैं कि आपका जो सिस्टम घर में लगता है उसको हम नेशनल ग्रिड के साथ कनेक्ट कर देते हैं। एक मिसाल के तौर पे आपके घर में जो कंजम्पशन है वो 200 किलोवाट की है। आपके पास जो सोलर सिस्टम लगा हुआ है वो 300 किलोवाट की बिजली बना सकता है पीक आवर्स में, जब सूरज बिल्कुल सुबह 10 बजे से लेकर शाम 3 बजे तक का टाइम होता है। उस टाइम पे अगर वो एक्सेस बिजली बनाता है तो वो बिजली रिवर्स मीटरिंग के थ्रू आपके ग्रिड में चली जाती है। इसको ऑन ग्रिड कहते हैं। तो इसको लगाने का फ़ायदा ये होता है कि अगर आप बिजली इस्तेमाल नहीं भी करते तो आप ग्रिड में अपनी बिजली ऐड कर रहे हैं। नेट मीटरिंग के लिए सोलर पैनल्स का मुकम्मल सेटअप होना ज़रूरी है और इन सोलर पैनल्स की तादाद इस बात का तयन करेगी कि रोज़ाना कितनी मकदार में बिजली पैदा हो रही है। जब हम सोलर सिस्टम को डिज़ाइन करते हैं, अगर मैं एक आम आदमी के घर की बात करूं जहां पे 6 अफराद की फैमिली रहती है, तो वहाँ के अगर हम घर की एस्टिमेशन निकाल लें तो हमारा तकरीबन कह लेंगे 5 किलोवाट तक का लोड जो बनता है। अब जब हम सोलर लगाने जाते हैं तो 5 किलोवाट पीक लोड है। हम पीक लोड को देख के 5 किलोवाट का सोलर लगा देते हैं। अब 5 किलोवाट पीक लोड का मतलब यह है कि सारे दिन में हर टाइम 5 किलोवाट कंजम्पशन नहीं होती। अगर रात में हमारे एसी ऑन होते हैं तो दिन में हमारे एसी बंद होते हैं, लाइट्स ज़्यादा ऑन होती हैं, रात में लाइट्स कम ऑन होती हैं। अगर हम एवरेज काउंट करें तो जो हमारी किसी भी घर की मैक्सिमम पीक कैपेसिटी है उसका 70% कंजम्पशन एवरेज आउट निकलती है अगर हम एक सर्टेन ड्यूरेशन पे चेक करें, लेट्स से 30 डेज़। तो अब मेरा सोलर सिस्टम जो है वो 5 किलोवाट की कैपेसिटी रखता है। तो अब ये समझ लें कि 30% जो है ना वो रिवर्स मीटरिंग की तरफ को जा रहा है। फिर इसमें इस तरह से होता है कि कोई भी सिस्टम जो है ना उसकी जो पीक परफॉर्मेंस कैपेबिलिटी है वो 24 घंटों में से ना 4 घंटे एवरेज आउट की जाती है। 4 घंटे एवरेज आउट इसलिए होती है कि अब सूरज की डायरेक्शन, सूरज की जो रेज़ हैं उनकी इंटेंसिटी सारा दिन सेम नहीं रहती। 5 बजे 6 बजे सोलर की परफॉर्मेंस 30% पे आ जाती है। मॉर्निंग में जब बिल्कुल सूरज स्टार्ट हो रहा होता है तब भी थोड़ी 40-45% पे होती है। अगर हम एवरेज आउट करें तो हमें दिन में 4 घंटे पीक परफॉर्मेंस के मिलते हैं और हमें 5 किलोवाट की प्रोडक्शन मिलती है। लेकिन हम 5 किलोवाट लोड पूरे दिन में शायद किसी टाइम भी इस्तेमाल नहीं करते।
तो एवरेज आउट अगर करें तो 70% हमारी कंजम्पशन होती है, 30% हमारा रिवर्स में जा रहा होता है। तो ओवरऑल हमें 50% तक की रिडक्शन मिलती है, नेट मीटरिंग में चला जाता है। 50% में जाने का मतलब यह है कि आपका बिल आधा घट गया। अगर आपका बिल 10,000 आता है तो बिल 5,000 पे चला गया। इसकी पेबैक कैलकुलेशन इस तरह से होती है कि हम जब पूरा सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, अगर 5 किलोवाट का सिस्टम इंस्टॉल करें तो लेट्स से हम हर महीने अगर 5,000 बचाते हैं तो ऑन एन एवरेज 5 किलोवाट के सिस्टम की कॉस्ट जो है वो 5 से 6 लाख रुपए एज़ पर द पाकिस्तान स्टैंडर्ड आती है। तो आप इसको एवरेज आउट कर लें, आप ये कह लें कि आप 100 महीनों में यानी कि 10 साल में आप इसके पैसे रिकवर कर सकते हैं। और 25 साल सोलर की लाइफ होती है। तो सोलर सेल है उसकी 25 ईयर्स लाइफ होती है। यू आर गेटिंग अ पे बैक इन 10 ईयर्स एंड योर नेक्स्ट 15 ईयर्स आपकी बिजली बिल्कुल मुफ्त है। अक्सर और बेशतर ये समझा जाता है कि वापडा वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी पूरे पाकिस्तान में पैदा की जाने वाली बिजली का जिम्मेदार है, लेकिन असलियत इससे बरअक्स है। जो वापडा का मैंडेट है, जो वापडा को टास्क दिया गया, उसमें सोलर एनर्जी का नहीं है। ये जैसा मैंने बताया, अल्टरनेट एनर्जी बोर्ड जो है इसकी उसको देखती है इस मामले को गवर्नमेंट लेवल पे, ठीक है। लेकिन ये डोनर एजेंसी जो वापडा में तरबेला 5 एक्सटेंशन है पावर जनरेशन के लिए, उसके लिए जब वो फंडिंग कर रही थी तो उसने एक शर्त रखा था, बल्कि रखा हुआ है कि वापडा ने ये सोलर सिस्टम भी बनाना है इसमें। अच्छा, वो सोलर सिस्टम का क्या होगा तरीक़ेकार कि वो आप कहाँ उसको इंस्टॉल करेंगे, तो वो दरिया के ऊपर फ्लोटिंग होंगे पैनल्स सोलर सिस्टम के, जो दरिया पे फ्लोट करते रहेंगे। ये है प्रोग्राम वापडा का, और ये तकरीबन 500 मेगावाट का है। ये अच्छी खासी क्वांटिटी की है। तो ये डोनर एजेंसी की वजह से ये वापडा को ये असाइनमेंट मिला हुआ है। अदरवाइज़ वापडा के असाइनमेंट में सिर्फ हाइड्रो पावर है, सिर्फ पन बिजली जिसको आप कहते हैं। पाकिस्तान बहैसियत एक तरक्की पजीर मुल्क बिजली की किल्लत का शिकार है। बड़े शहर जैसे कि लाहौर, कराची और इस्लामाबाद भी लोड शेडिंग से निमटने में नाकाम हैं। ऐसी सूरत में थर्मल पावर और हाइड्रो पावर से हटकर दूसरी तवानाई को इस्तेमाल करना भी हमारे मुल्क के लिए बेहतर है। मुल्क की तरक्की का इन्हिसारी एनर्जी पे है। आप डॉलर कैसे कमाएंगे? डॉलर कमाने के लिए आपके पास आपके यूनिट्स, आपके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स वगैरह जो है उनको काम करना पड़ेगा। आप काम करेंगे, बाहर के मार्केट में कंपटीशन करना है। सबसे ज़्यादा लागत आपको प्रोड्यूस करने में कोई भी चीज़ एनर्जी पे सर्फ होती है। अगर आपको वाफिर मकदार में ना सिर्फ एनर्जी मिले बल्कि वो कम कीमत में मिले, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बाहर प्रोड्यूस करेंगे, आप अर्न करेंगे डॉलर, और इस तरह से आप तरक्की करेंगे। तो मुल्क की तरक्की का सिर्फ एक ही वाहिद हल है कि आप अपनी एनर्जी की पोजीशन जो है वो बेहतर करें, और उसको बेहतर करने के लिए यही है कि आपके पास जो भी रिसोर्सेज हैं एनर्जी की, वो आप उसको टेप करें।